समय सोनभद्र में है, रोज हमको फोन करते हैं, यहाँ कभी उनको लाएंगे। वो अद्भुत चमत्कार उस आदमी के हाथों में है। कभी आप देखिएगा, अद्भुत, कहीं भी दर्द हो रहा हो, कैसा भी दर्द हो रहा हो, उसी समय तुरंत 5-10 मिनट के अंदर दर्द को गायब कर देता है। 2 दिन के लिए तो आप टनाटन हो जाएंगे, तो मामूली बात है। एक वकील साहब का ऑपरेशन कराए के रहे, बंबई के आगे जाए के रहे, उनके घर के लोग रोए कि ये तो उठ नहीं पाएंगे। कहीं मैं आता हूँ, फिर रायबरेली से इलाहाबाद मैं गया, एक जज साहिबा है रायबरेली में, उनके वो सगे चाचा है, और गए दरोगा जी, उनका ठोंक के पीट के यहाँ वहाँ काने में फूंक के फांक के लौंग इलायची लौंग रहा सब करके उनका चला दी। वही लाके कह जाओ महाराज ऑपरेशन कराओ। कोई अवघड़पन के दरोगा जी है, फूटी कौड़ी नहीं लेते है, उनको कभी आना होगा। तो दूसरा चमत्कार देखा कि एक अकेला बंदर हम ही को दिख रहा है। अरे कहा जल्दी लाओ, शिव यहाँ शिव सिंह है आए हैं। हमने कहा महाराज जल्दी आलू लाओ, गाजर लाओ। उन्होंने आलू दिया, गाजर दिया, और उनको भैया हाथ में दिया, खाने लगे। तब मैंने घोषणा किया यहाँ मंच पर कि आज यहाँ कोई चमत्कार होगा। जब आप लोग यहाँ हवन यज्ञ कर रही थी, आज कोई चमत्कार होगा, ठीक। और मेरे कहने के एक घंटे आधे घंटे के अंदर प्रधान जी ने ये घोषणा कर दिया दीक्षित जी के सामने कि ये स्थान मंदिर में लगा दिया जाए। सोचिए, ये तीसरा चमत्कार है। जहां सच्चा साधु पहुंचेगा ना, वहां चमत्कार होगा। समझ गए? सच्चा होना चाहिए, त्यागी। खाली सच्चे बोले से ना काम चली, बड़े कर्म होने चाहिए आपके। इनके मुरारी के पैर में कितने कांटे टूटे होंगे इनको याद नहीं है। और हमारे तो जौन कर्म होता महाराज कि जेल के कैदी हमें साथ लगा दो ना, वो 2 दिन रुकी, तीसरे दिन कहे बाबा जी हम फांसी में लटक जाओ, हम तुमका न झेल पाओ, वो भाग जाएगा। रात में 11 बजे हैं, 11-12 रात में। अब आगे 2-3 गदहा दरवाजे, अब उनका चारा पानी दिए जाए। अब एक गदहा के चारा पानी खत्म हो गया और नाती रहा। हम देखिए कैमरा इसीलिए बनाते हैं ताकि पब्लिक देखे और सीखे। एक कैमरा बना के हमको वोट और नोट नहीं लेना है। तब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए मैं सीना ठोक देता हूँ, है मुख्यमंत्री, है प्रधानमंत्री, क्या हमारे सवालों के जवाब देंगे आप? जो आप कुछ लेते हैं समाज से, इस गरीब देश से आप कुछ लेके काम करते हैं। श्याम साधु ने क्या दिया? एक गिलास पानी भी नहीं पीना चाहता है। अगर हम बरेली में रही थे, कोई के दरवाजे पानी नहीं पिए महाराज। अब यहाँ उतनी दूर आ गए हैं तो यहाँ तो पीना पड़ेगा, मजबूरी है। फिर आप लोगों की भाव भक्ति देख के तो प्रधानमंत्री को झुकाने की भी क्षमता वही रखेगा जिसमें हमारा देखिए दम खम होगा। तब महामानव की उपाधि मुख्य न्यायाधीश ने हमको दिया इलाहाबाद से आकर के। क्यों दिया? अखबार में छपा था। तो देखिए कर्म प्रधान विश्व रचिला था। तो मेरे इतने कर्म होते हैं और इतने कर्म होते हैं कि उन कामों को अगर आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप कहेंगे कि आदमी है, कौन है ये? तो तीसरा चमत्कार वो हुआ, प्रधान जी की घोषणा हुई। चौथा चमत्कार क्या हुआ कि जिस गांव में मैंने देखा, कहा बड़ा मामला है, मुझे कहें क्या बताएं बाबा जी, अब तो हम फंस गए हैं, नहीं हम लोग बड़े उदास हो गए। और वो गांव में चमत्कार पर चमत्कार हो गया। इतने लोग, इतना बड़ा कार्य ये हरदी गांव में हो गया। अरे अगल बगल के गांव वालों, चाहे जमालपुर हो, चाहे कमालपुर हो, चाहे कोई हो, अरे सीखो आके हरदी गांव में आकर के। मैं लघु शंका के लिए जाता हूँ। अभी परसों आपने जो जिक्र किया है दंडी स्वामी ने, इसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ 2-3 दिन पहले कि मैं लघु संख्या के लिए वहां गया। पीछे इतनी 2 लौकियां दूर पर खड़ी रही, कहें बाबा जी राम राम। अरे कहा वाह, अरे हरदी गाँव, अरे कैसे गाँव, बड़ा विचित्र गाँव है भाई। यहाँ बच्चों के अंदर यह संस्कार है। अभी दंडी स्वामी आ रहे थे तो रास्ते में इनको कहा बाबा जी राम राम। तब ठाकुर साहब जो इनके साथ आए हैं, भेला के हैं, उन्होंने कहा कि देखा यज्ञ का चमत्कार कि बच्चों में संस्कार पैदा हो गया। समझ गए?
करोड़ों अरबों रुपया सरकार खर्चा कर रही है कुंभ मेले में, अरबों रुपए। ठीक, संस्कार किसी में बदल के दिखाओ। चलो मेरे साथ कुंभ मेला, और कोनो ना लड़की लौटा तुमका राम राम बोले तो हम वही लगे मुंह काट के तुम्हें चरण में रखते थे। क्या फायदा अरबों रुपया खर्च करने से? अरे धन्य है गांव, आप लोगों का सारा पैसा, आप लोगों का पैसा ये करोड़ों का काम कर गया। क्यों महाराज? करोड़ों का काम कर गया। आप इंटरनेट पर आ गए, ये हमारे ये फोटो जो बन रहा है इसका दुनिया में छा जाएंगे। 1 महीने के अंदर मैं मोबाइल करूंगा दीक्षित जी को कि महाराज आप आदमी कलकत्ते में, अमेरिका में, बंबई में, इंग्लैंड में अगर बैठा हो उसको बताओ कि ये नंबर खोले। जैसा मोबाइल में नंबर डालो तो मोबाइल से बात करते हैं, इंटरनेट का भी नंबर होता है। ये है चमत्कार। हम आश्चर्यचकित हो गए। अरे जीवन बीत गया, रायबरेली में 1 से 1 अरबपति पड़ा हुआ है। क्या वो श्याम साधु के कामों को नहीं देखता है? क्या उसके दिमाग में बात नहीं आई? अरे इतना महान कार्य करने वाला आदमी पूरी दुनिया के लिए चुनौती बना हुआ है, जात का ब्राह्मण, ऊपर से कर्मयोगी साधु। अरे हमको इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन हरदी गांव नंबर मार ले गया। एक बोरे भूसे में एक बोरा कोई हमको दीक्षित जी से कहा था महाराज हम उसकी कीमत भी देने को तैयार है। हमको चीज तो शुद्ध मिल जाएगा, मोल खरीदेंगे तो मिट्टी, ये पूरा सोचिए बूढ़े बीमार जानवर कैसे खाएंगे? दीक्षित जी ने कहा नहीं महाराज आप शर्मिंदा न करें, कितना हमारा गांव गिरा नहीं है। एक बोरे में 15 किलो 16 किलो भूसा आता है। 15-16 किलो भूसा पूरा गांव दे देगा, पूरी ट्राली भर जाएगी। हम कहा महाराज किराया भाड़ा सब हमारा होगा, वरना हम फिर नहीं ले पाएंगे। चलिए आपकी मर्जी, कहना मैं जो भाव मैं खरीदता हूँ वही भाव मैं आपको दे दूंगा। इससे बाकी क्या चाहिए? मेरे काम जो है ना महाराज 100 अयोध्या मंदिर से ज्यादा है। ये कैमरा चल रहा है, सीडी चलेगी, ये बड़े बड़े मंत्री नेता इसको देखेंगे। एक गाय की सेवा का मतलब जानते हैं क्या है? 10,000 साधुओं का भोज हो गया अगर बूढ़ी गाय की आपने सेवा कर दिया। 10,000 साधु। कहिए कैसे? मैं तो चाहता हूँ, मैं जो बोलता हूँ दुनिया का कोई भी आदमी आवे हमारी उंगली पकड़े है बाबा रुको, ये कैसे? सवाल करो, हम तो चाहते हैं, आप हमसे सवाल करो। मैं नहीं बोलता हूँ, हमसे बजरंग बली बोलवाते हैं। 6,800 नंबर का भोज यही ताकत पैदा करता है। क्या ये जो बताए ना कि वो इसका क्या प्रमाण है, इसका क्या जो हम कह रहे थे, देखिए थोड़ा दिमाग उधर हट गया। तो मैं कह रहा था कि इसका आप पूछिए कि ऐसा क्यों, कुछ कहने जा रहे थे कि ऐसा क्यों है। कोई शब्द कहा था, बात गई बदल, कि आप ये पूछे हैं कि महाराज ऐसा क्यों, और उसका हम उत्तर देना चाह रहे थे, वो दिमाग से फिसल गया। चारों तरफ दिमाग दौड़ता है। हाँ, आज याद आ गया। एक गौ माता बराबर 10,000 साधु। कान खोल के सुन लो, बूढ़ी गाय की सेवा एक तरफ और 10,000 महात्माओं की सेवा एक तरफ। लेकिन अब लेकिन आ गया। तो महाराज अगर ऐसी बात है तो हम लोग खाली बूढ़ी गैया के सेवा करो, फिर हमका महात्मा की जरूरत नहीं है। नहीं, महात्मा आया तो आपके गांव का संस्कार बदल जाएगा। क्यों महाराज? क्यों मुरारी जी? संस्कार बदल जाएगा। आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले बच्चों को हमको बताना है, इसलिए यहाँ महात्मा भी जरूरी है। क्यों महाराज? महात्मा नहीं होगा तो बच्चों का संस्कार नहीं बदल पाएगा। तो एक गौ माता तो मटर का छिलका, ये भंडारा का सामान जो निकल रहा है, महिलाओं से औरतों से मैंने कहा, हमने कहा देखिए थोड़ा थोड़ा सब जने छिलका ले लिए और ले जाके गांव में जो बूढ़ बैल हुए, गौ माता हुए, बछुआ बछिया कोई के हुए, थोड़ा थोड़ा आगे होके डाल दिए और हाथ जोड़ लिए। हाथ जोड़ लेना। तो गौ माता मटर का छिलका, आलू का छिलका, फूल
भूसा पैरा खा करके बदले में क्या देती है मालूम है? दूध देती है। उससे घी भी निकलता है, उससे मट्ठा भी निकलता है। गाय के मूत्र में, गाय के पेशाब में इतनी बड़ी औषधि छिपी हुई है, ये मामूली बात है? जब मैं बोलता हूँ ना, तो हिंदू धर्म के अलावा जितने धर्म वाले हैं वो सब ऐसे निगाह कर ले, बोलने नहीं देते हैं। महाराज बैठो यहाँ पर, हमें प्रमाण दो, हमें साबुत दो। हम प्रमाण देते हैं, प्रमाण लेते हैं। महाराज बहुत बड़े बाबा है ना, आप बहुत बड़े फकीर है ना, ठीक महाराज, अभी 2 नली बंदूक मैं मंगाता हूँ और मैं फैसला यही करूंगा। तुम हगो गौ माता हगे, और गंधान जह के टट्टी गोबर जौन का हो, हम वही का गोली मार देते, भाग जाएंगे बड़े बड़े महात्मा और फकीर। गाय की गोबर को घर में लिपा जाता है। इंग्लैंड वालों ने, रूस वालों ने मजाक उड़ाया था जब हमारी 15-16 साल की उम्र थी। मैगजीन में मैंने पढ़ा था, पत्रिका में। उन लोगों ने कहा है देखो बड़े बेवकूफ है, देखो हिंदुस्तानियों को कि उसका मल अपने घर में लीपते हैं त्योहारों में और खुशी मनाते हैं। तो 4 साल का रहा, बैठे रहे उल्लू के पट्टे। एक बुढ़ा बैठा था उसमें, वैज्ञानिक कहीं नहीं, ठहरो, ये भारत इंडिया है, वहां इसके पीछे कोई माने होगा। तो कहीं माने होगा कैसे? कहीं खोज करो। ये भी उमाकांत महाराज है आपके मंदिर के पुजारी, बहुत ही त्यागी पुरुष है ये, निहायत ईमानदार और बहुत त्यागी। हमको ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं। तो वहां खोज शुरू हुआ, करोड़ों रुपए खर्चा किए, अरबों गाय के गोबर और मूत्र के ऊपर खोज किया। जब ससुरों ने देखा कि गैया के पेशाब से इतने बीमारी खत्म हो गए, इतनी बैक्टीरिया मर गए, ये बहुत सारा जो फटता है ना, उसका जो कण निकलता है, वो कण अगर इस लोहे में बैठ जाए, लोहे में, तो छेद कर देगा। खोपड़ी में गिर जाए तो यहाँ से सुराख बनाते बनाते और तलवा से निकल जाएगा, पूरे शरीर में एक महिल सुराख कर देगा और आदमी उसी में घुट घुट के मर जाता है। लेकिन उसी बम के दस्ताना और मशीनें लगाए के उस बम के अणु को, परमाणु को उन्होंने गोबर में डाला गाय के, उसमें गल गया। यह है हमारा भारत, यह है हमारा हिंदुस्तान। और यहाँ पर आप वोट के लिए मक्खन लगाते हैं उनको जो गौ माता के हत्यारे हैं? तो केवल हत्या करने वाला ही हत्यारा नहीं है, जो गौ माता को कसाई के हाथ बेचते हैं वो उनसे बड़े हत्यारे हैं। अब कान खोल के सुन लीजिए, आने वाला वक्त हम तो रहेंगे नहीं, लेकिन ये जो आप लोग नौजवान या बच्चे बैठे हैं, इनके समय में केवल चूल्हे का साधन बनेगा यही खरपत्तर और यही कंडा। गैस खत्म हो जाएगा, इसका एक भंडार है। गैस खत्म तो सब खत्म। लकड़ी अब है ही नहीं, लकड़ी मान के चलिए अब नहीं है, और थोड़ी बहुत लकड़ी है तो वही में मुर्दा फूके चाहिए, मुर्दा भी बिजली में चलेगा, लकड़ी नहीं है। अब आपके सामने क्या रास्ता बचा? वही पुराना समय आ जाएगा। इसीलिए किसी विद्वान ने कहा है कि सन 2000 के बाद एक ऐसा योग पड़े, बाबा मुरारी कहा करते हैं। और मुरारी ने कहा सुना, सूरदास ने कहा था, सन 2000 के बाद एक ऐसा योग पड़े कि घोर कलयुग में 1000 साल के लिए सतयुग भोग करे। जब कंडा में खाना बने लगी तो सतयुग आ जाए, है ना? अरे वो कंडे का राख वो भी यूरिया का काम करेगा, है ना? ये हमारा देश है। कौन ऐसा दुनिया में धर्म है जो गाय के गोबर, पेड़ पौधा, पीपल, तुलसी, बरगद, आंवला, इसके बारे में जानता हो? ये हम लोगों ने सिखाया है।
लेकिन वही होता है कि कोतवाल का बेटा जमीन में पैर नहीं रखता। अब यही दिमाग में लोगों को आ गया, महान मेरा देश महान। हम कहा महाराज देश तो महान है, आप कितने महान हो जरा बताएंगे, कितने महान हैं आप? काहे ना महान है, बहुरिया जलाएंगे कि घोटाला करेंगे? अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो। ये कहो यह है राम का देश और चल रहा है राम भरोसे। जिस गांव में हम लोग अफसोस कर रहे थे, अरे कहाँ फंस गए कि अखबार में छप गया हो कलश यात्रा का पता नहीं, और उस गांव में 5 चमत्कार हो गए। 5वां चमत्कार ये महाराज जी सामने बैठे हैं। हम लोगों के कार्यक्रम में जब ये नहीं आते हैं तो हम लोगों को बड़ा अफसोस होता है। हम अब ये इंतजार कर रहे थे और ये भाग के आए। इनका भाषण मनोबल बढ़ाता है। फुर्सतगंज में लोगों से मेरे बारे में कहा, लोग तारीफ कर रहे थे, भाई बाबा की बहुत जानकार है। हम कहा वो 86 साल की उम्र है, बनारस के हैं, ये दंडी स्वामी है, सबसे ऊंचे स्वामी में इनका पंथ माना जाता है। इन्होंने कहा कहीं ये साधारण मनुष्य नहीं है जिनको आप जानते हैं, या साधारण नहीं है। मैंने ऐसा जीवन में कहें ये धर्म को धारण कर किए हुए ये कोई ईश्वर का भेजा हुआ दूत आपके सामने बैठा है। हाँ, हरे राम राम। एक 6वां चमत्कार देखो। आज मैंने 1-2 नारियल तक तो हम ठीक रहे, लेकिन एक बार के जब 3 बार ये पटकेदार, तो हम कहा इतने टाइम मुरारी बाबा के अपने गाँव में है और कोनो खोपड़ी फूट गया तो फिर यहाँ से बरेली पहुंचब हमारे मुश्किल हुई है और फंस जाएंगे बेचारे। दंडी स्वामी आए रहे बेचारे, भंडारा खाए महाराज लाठी चल जाए। लेकिन तुम्हारे गांव वालों, बस ये गांव को जगाना है महाराज। अरे रुक जाइए, एक और हम बताए दे रहे हैं 6 अंक, क्योंकि मैं हनुमान जी का भक्त हूं ना, तो हनुमान जी से जुड़ा अंक जो है 9 है, 3 है, 6 है और 12 है। एक चमत्कार और है, वो ना हुआ तो कहे कि हनुमान भक्त। 6वां आखिरी चमत्कार क्या हुआ? एक तो नारियल वाला 5वां हुआ। 6वां चमत्कार यह हुआ कि जिस गांव में हम लोग यानी जीवन में पहला वाकया था कि कलश यात्रा और कहीं कोई पते नहीं, वो एक बिटिया आई बेचारी, वो सब हड़िया निकालेदार, कलश निकालेदार, और जब श्याम बाबा आया तो हम जान गए कि अभी भूत आ गया, अब काम हो जाएगा। भूत है इस मामले में गतौड़ा रहने वाला डॉक्टर श्याम बाबा जो सारा इंतजाम करता है, वो कोई समय पूरी उनसे निकलवा लो, टेंट सामियाना लगवा लो, पैर पिराए तो पैरों डुबवा लो, इस लोग पहवाना है तो इस लोग पहवा लो, तो नारियल तोड़ा तो हाथी नहीं मारे कमरे ऊपर, उसमें बड़ी विशेष चर्चा है। नारियल सर पे फोड़ना भी एक चमत्कार है। वही तो 5वां चमत्कार। और 6वां चमत्कार ये हुआ कि सुनिए, 6वें चमत्कार में दीक्षित जी बेचारे बच गए, ये जान लो। 6वां चमत्कार जो है वो इन्हें बेचारों अकेले बच गए। ये तो यहाँ आने पर हमको पता लगा, जब पहचाने कहना फलाने कहा तो हमारी रिश्तेदार भी हैं। 6वां चमत्कार में इनको हम लोगों ने बांध दिया, लेकिन अगर किन्हीं कारणों से नहीं हुआ तो हम लोग उसको बुरा नहीं मानेंगे। इतना आप लोगों ने किया बहुत है। 6वां चमत्कार यह हुआ कि यही कार्यक्रम अगले साल अवश्य होगा विद्यालय में। बजाइए ताली। आप लोग थोड़े करेंगे, अरे बजरंग बली करवाएंगे महाराज। जिस भंडारे में एक अकेला बंदा सवेरे सवेरे आवे और भंडारे का ही सामान खाया, देखिए भगवान की माया है। 6वां चमत्कार 3, 6, 9, 12 ये अवघड़ पंथ का एक अंक है। 3, 6, 9, 12 मैं लोगों से मैं कहता हूँ, माता जी आप ये काम कीजिए, 3 महीने में इसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। तो अगले साल यही कार्यक्रम इस गांव के तरफ से अवश्य होगा, भले ही हमको यहाँ से पैदल रायबरेली जाना पड़े, भूखे सोना पड़े, तो गांव इतना मुर्दार थोड़े हो जाए। एक महारथी यहाँ है, तो कुल मिला के 6 चमत्कार हो गए उस गांव में जहां हम लगता था कि कुछ होगा ही नहीं।
तो अब वाणी को मैं विराम देता हूँ। अब आप उनको वाहन वाले को बुलवा दीजिए बेचारे को। हाँ, आप बात कीजिए। जय श्री राम। अभी आप लोगों ने यज्ञ का अंतिम चरण तक प्रवचन सुना। अब कुछ ही पलों में भंडारा शुरू होने वाला है। यज्ञ का जो आपने अन्न भेजा है उसको सुसंस्कारित किया गया। यहाँ यज्ञ के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से उसके अंदर संस्कार डाले गए हैं। ये एक प्रसाद है। आप लोग इस प्रसाद को लेना न भूलें। आप इसको भोजन समझ के नहीं, एक प्रसाद के रूप में समझ करके थोड़ा ही मिलेगा तो वही आपके लिए बहुत है। और इस प्रसाद को लेना न भूलें, क्योंकि इसको खाने से बुद्धि जो है सद्बुद्धि में बदलती है। आज हमारे पास धन है, दौलत है, पैसा है, रुपया है, तमंचा है, कट्टा है, बारूद है, पिस्तौल है, सभी कुछ है, और उसका सही उपयोग नहीं है। केवल हमारे पास क्यों नहीं है? सद्बुद्धि नहीं हमारे पास है। और जब तक हमारे पास सद्बुद्धि नहीं रहेगी तब तक हम अपनी किसी भी चीज का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। ये आप 100% ध्यान कर लीजिएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा? सद्बुद्धि के लिए जैसे आप हमारे साधु जी ने बताए कई प्रयोग। चींटी खिलाइए, कुत्ते खिलाइए, बंदर खिलाइए, गधा खिलाइए, बूढ़े गाय बैल खिलाइए, कौवा खिलाइए, और भी जो भी निरीह पशु पक्षी आप उनको खिलाइए। इसको खिलाने से भी आपके मन में सद्बुद्धि, अच्छे विचार उत्पन्न होंगे। और दूसरी चीज आपको एक साधना ये करनी है कि आप एक समय बना लीजिए, कोई अपना टाइम। अगर वो टाइम आप कुछ भी बना लीजिए, मगर उस जिस टाइम आप बना लें उसी टाइम पर आप पहुंचे। जैसे पूजा करते हैं या आराधना करते हैं, किसी भी देवता इष्ट को मानते हैं, तो उसी समय पर पहुंचे। जैसे हमारे साधु जी का टाइम निश्चित है 6 बजे बंदर भोज का, तो बंदर भी इंतजार में आ जाते हैं। ध्यान देना हमारी बात। अगर उस टाइम पे ये नहीं पहुंचेंगे और दूसरे टाइम पे पहुंचेंगे तो बंदर को इनको खोजना पड़ेगा। हो सकता मिले ना भी मिल सकते हैं। ऐसे ही जब आपका कोई नियम बन जाएगा, आप उस नियम पे जाना शुरू कर देंगे, तो उस समय आपका इष्ट कहीं है नहीं। आपका इष्ट तो आपके अंदर है, आपका परमात्मा तो आपके अंदर है। हम जिसे बाहर ढूंढते हैं वो मेरे अंदर ही व्याप्त है। केवल हमको ये भावना बना लेनी है कि हम भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां परमात्मा का निवास ना हो। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे भगवान का निवास ना हो। कोई ऐसी जगह नहीं है। आपकी भावना बन जाए कि आपके अंदर परमात्मा का निवास है, हमारी भावना बन गई तो आपके अंदर परमात्मा का निवास है और हमको आपसे फल प्राप्त हो जाएगा। अगर हमारा विश्वास नहीं है आपके प्रति तो हमको कोई फल प्राप्ति नहीं होगी। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, क्रियामय और प्रारब्ध। संचित पाप वो होते हैं जो हम पीछे करके आए, और क्रियामय जो हम कर रहे हैं। प्रारब्ध का मतलब होता है भाग्य भी प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है। जो हमारा अच्छा बुरा हमने कमाया है, जो भी वो इकट्ठा हुआ रखा है, जो भी हमने अच्छा बुरा कमाया है वो हमारा बैंक अकाउंट में अच्छा हुआ है। जब वो खाता खुलता है तो वैसे ही हमको परेशानी पैदा होने लगती है। तो हम परेशान हो जाते हैं। तब हम किसी बाबा के पास, किसी पंडित के पास, किसी ज्योतिष के पास जाते हैं कि महाराज ये बता दीजिए हमारा इसमें समय बड़ा खराब है, जो भी काम में हम हाथ डालते हैं सारे काम हमारे बिगड़ रहे हैं, हमारे संतान नहीं है, संतान का गर्भपात हो जाता है, या ऐसी बात है या ऐसी बात है। तमाम इस तरीके की तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान श्रेष्ठ गुरुओं के पास होता है। उन्हें आपके प्रारब्ध का ज्ञान है। अगर आपके प्रारब्ध का ज्ञान है तो आपका भाग्य भविष्य जो है प्रारब्ध पर ही निर्भर करेगा। आप चाहें जितना भी आगे बढ़ जाएं, अगर आपका प्रारब्ध कमजोर है और आपकी खराब वाली लॉटरी खुली तो पता चला आपकी गाड़ी लड़ी जा रही है, आपका ट्रकों नहीं चल रहा है, चक्कियों बंद हो गई है, सारे काम फ्लॉप होते चले जा रहे हैं। तब हम किस्मत पर हाथ रख के रोते हैं। तो हम नजूमी और ऐसे लोगों के से ठगे जाते हैं। कोई 5,000 ले लेता है, कोई 10,000 ले लेता है, कोई कुछ कहता है ये कराओ, कोई कहता है ये कराओ। मेरा ये अपना वादा है
और हमारे साधु जी का कहना है कि साधु जी का कर्म जो बता रहे हैं वो और हमारी क्रिया अगर दोनों साथ में मिलकर चलाई जाए तो मनुष्य के जीवन का कायाकल्प हो सकता है। नीचे दोनों में से एक, दोनों का जरूरी होना है। हम खाली पशु पक्षी और जानवरों से ही सीमित रह करके ही हमारा कार्य नहीं चल सकता। हम मनुष्य के लिए भी मरना होगा हमको। हम अपनी मनुष्य जात के लिए भी हमें कुछ करना होगा ऐसा, जिससे कि जो ये नफरत की दीवार, जो भ्रांतियां हमारे अंदर, जातिवाद, संप्रदायवाद का जो जहर फैला हुआ हमारे समाज के अंदर है, उसको हमको मानवता की ओर ले जाना है, मनुष्यता की ओर ले जाना है। जब तक हम मनुष्य नहीं बनेंगे तब तक हमारे कोई कार्य पूर्ण नहीं हो पाएंगे। हमको मंदिर जाने से पहले, मस्जिद जाने से पहले, गुरुद्वारा जाने से पहले और चर्च जाने से पहले मनुष्य बनना होगा। तब हम मंदिर के अंदर, तब हम गुरुद्वारे के अंदर, तब हम मस्जिद के अंदर, तब हम चर्च के अंदर प्रवेश करें। यही हमारी मनुष्यता होगी और यही आज की समय की मांग भी है। क्योंकि आज हमारा समाज जातिवाद, संप्रदायवाद में बढ़ता चला जा रहा है, मानसिकताएं सिकुड़ती जा रही है। खास तौर पर हमारा हिंदू साम्राज्य पूरी एशिया, पूरे वर्ल्ड में मुट्ठी भर है, ज्यादा इसकी संख्या नहीं है। और आज हम उन संख्या में भी न जाने किन वादों में बढ़ते चले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य का विषय है। ये हमारे देश के लिए कलंक साबित हो रहा है। आइए हम सब लोग जगें और यज्ञ के माध्यम से अपने सारे वैचारिक मतभेद भुला करके यज्ञ जैसे कार्यों में शामिल हो। यज्ञ क्यों किया जाता है? गांव का संगठीकरण होता है। आप किसी पार्टी के हो, हमसे मतलब नहीं, आपका विचार कैसे भी हो, मगर इस यज्ञ के अंदर कोई ऐसा आदमी गांव का नहीं हो जो ना आया हो। सभी लोगों का सहयोग है, सभी लोग आए हैं, सब भेदभाव भूल गए कि कौन कहां से है, कौन कहां से है, सारा भेद भुला लिया। इस कार्य में हमारे उमा शंकर बाबा, बूढ़े बाबा, जितनी सराहना की जाए कम है। अगर ये न होते तो हम गांव में प्रवेश ही न कर पाते। और इस महामाया, ये महाशक्ति, इस जिस दरबार में एक काम हो रहा है उसकी शक्ति तो अपरंपार है। यहाँ मैंने साक्षात गधे को देखा। गधा यानी शीतला का स्वरूप कहीं न कहीं यहाँ विराजमान है। इसका मतलब जहाँ गधा है, जहाँ वाहन है, वहाँ कहीं उसकी माता भी, कहीं न कहीं उसका सवार भी कहीं न कहीं घूम रहा होगा। हमारे साधु जी गधे को खिलाने की बात क्यों करते हैं कि अगर आपको शीतला माता की सेवा करनी है और शीतला माता को प्रसन्न करना है तो आपको गधा बनना होगा। अगर आपको दुर्गा जी का प्रसन्न करना होगा तो आपको शेर बनना होगा। अगर आपको शंकर जी को प्रसन्न करना होगा तो आपको बैल बनना होगा। आपको गणेश जी को प्रसन्न करना होगा तो आपको चूहा बनना होगा। इन जिसकी जो सवारी है, जिसपे जो सवार है, अगर आप उसके परिचय नहीं बनेंगे। बैल मेहनत कश का परिचय, किसी भी क्षण सारे संसार को पालने वाला बैल है। अगर बैल जिस दिन नहीं होंगे, हमारी गाय नहीं जिस दिन होगी, उस दिन हम लोग भूखों मरने लगेंगे। ये ट्रैक्टर हमारे लिए काम की चीज नहीं है। आने वाले दिनों में पछताएंगे एक दिन। हमारी जो ये यूरिया डाले से जो हमारी जो कृषि भूमि बर्बाद हो रही है, हम तो इस पर रिसर्च चला रहे हैं, तमाम गाँव के लोगों को समझा रहे हैं, वहाँ पे नेपेड खाद का प्रयोग बता रहे हैं। हमारी गौशाला, गोपाल गौशाला सेवा आश्रम गांधी परिवार से चलती है। सिरौना में इसका बहुत बड़ा 40-50 गौवे भी हैं। हम चाहते हैं गांव में छोटी छोटी गौशाला, वहाँ देसी गाय, जो बूढ़ी गाय, कमजोर बैल बेचे न जाए, कसाईयों को न दिया जाए। यही हमारे साधु जी चिल्ला रहे हैं, बता रहे हैं कि उनका कहने का अंदाज दूसरा है। समझ लीजिए, उनको बचाया जाए, उनको ऐसी जगह रखा जाए। यही हमारी सबसे बड़ी सेवा है। अगर हमको कृषि बचानी है, अपने देश का अन्न बचाना है और आने वाले 20 सालों में अगर कुछ खाना है तो हमको पुरानी परिपाटी में लौटाना होगा। हमको अपने गाय, बैल और हल पकड़ लेना होगा, नहीं तो हम कुछ ही क्षणों में बर्बाद हो जाएंगे। आने वाले दिनों में सब कुछ तो मिलेगा मगर खाने को अन्न नहीं मिलेगा, खाने को अन्न नहीं मिलेगा। जिस तरीके से आज वन कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, प्रकृति के साथ दोहन हो रहा है, आप प्रकृति को बचाएं, आप इससे समझौता ना करें। सबसे बड़े प्रकृति को बचाने का श्रेय यज्ञ को है, क्योंकि यज्ञ के अंदर ऐसी पावर है, ऐसी ताकत है। चाहे सरकार जितने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लगा दे, चाहे जितने भी वैज्ञानिक प्रयोग कर ले, मगर जब तक प्रदूषण का आध्यात्मिक प्रयोग नहीं किया जाएगा तब तक
ये वर्ल्ड का प्रदूषण मिटने वाला नहीं है। आज हांगकांग, इंग्लैंड, हमारे यहाँ तो कम ये क्यों रहे हैं, विदेशों में इस परंपरा को ज्यादा अपना रहे हैं। हम तो लोग चोटी कटाते जा रहे हैं, मगर हमारे अंग्रेज विदेशों में